नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम के 4th सेमेस्टर में हैं और को-करिकुलर कोर्स में आप चाहते हैं क्या पढ़ना है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने 50 क्वेश्चन देखा था। अब प्रैक्टिस सेट 2 में हम भी 50 क्वेश्चंस और देखेंगे। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस तैयार होंगे और भी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको बारीकी के साथ मैं बताता हुआ चलूँगा, ठीक है? कोई इश्यू नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा। तो टॉप 100 एमसीक्यूज़ के बारे में फिर चर्चा करते हैं हम। इससे पहले 100 एमसीक्यूज़ आप देख चुके होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है सामुदायिक पूंजी सोशल कैपिटल का मुख्य घटक क्या है? बताएं पहला क्वेश्चन। सामुदायिक पूंजी को करिकुलर कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए के 4th सेमेस्टर में अधिकतर विश्वविद्यालय में या कुछ विश्वविद्यालय में अब की बार इस सिलेबस को नया शामिल किया गया है को करिकुलर में। नहीं तो पहले आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ही पढ़ना पड़ता था। अब ये वाला शामिल है तो इसके बारे में बता रहा हूँ। सामुदायिक पूंजी सोशल कैपिटल का मुख्य घटक क्या है? इसका मुख्य घटक है आपसी विश्वास और सामाजिक नेटवर्क। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। दूसरा प्रश्न है ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन अवधारणा में 3P का क्या अर्थ है? 3P, एक पी का मतलब होता है पीपल, एक पी का मतलब है प्लांट और एक पी का मतलब होता है प्रॉफिट। यानी बी ऑप्शन पीपल प्लांट प्रॉफिट, यानी कि लोग, ग्रह और लाभ। पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट, ये ट्रिपल बॉटम लाइन अवधारणा में 3P का यही मतलब होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय नागरिकता एक्टिव सिटीजनशिप का उदाहरण है? इनमें से केवल चुनाव के दिन वोट देना नहीं, इसके अलावा स्थानीय मुद्दों पर ग्राम सभा में बोलना और समाधान खोजना। बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आपको दिखेगी। अगला चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कब किया जाना चाहिए? सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? किसी परियोजना के पूरा होने के बाद नहीं, किसी परियोजना को शुरू करने से पहले हमको सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, यानी समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मूल्यांकन पहले से ही कर लेना चाहिए। बी ऑप्शन इसका ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन पांचवा प्रश्न है सामुदायिक विकास में सशक्तिकरण इम्पावरमेंट का क्या अर्थ है? सामुदायिक विकास में सशक्तिकरण का अर्थ होता है लोगों को दान देना नहीं, लोगों को अपने निर्णय स्वयं लेने के योग्य बनाना, ये होता है सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न है कारपोरेट गवर्नेंस। कारपोरेट गवर्नेंस का संबंध किससे है? तो कारपोरेट गवर्नेंस का संबंध कंपनी के प्रबंधन में नैतिकता और पारदर्शिता से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे सातवां प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न जमीनी स्तर के संगठन। जमीनी स्तर के संगठन किसे कहते हैं? जमीनी स्तर का संगठन कहा जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय समस्याओं के लिए बनाया गया जो समूह होता है, उसी को जमीनी स्तर का संगठन या समुदाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन से दोस्तों प्रश्न है पर्यावरण न्याय यानी इन्वायरमेंटल जस्टिस का क्या अर्थ है? पर्यावरणीय न्याय यानी इन्वायरमेंटल जस्टिस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है पर्यावरण के लाभों और बोझों का सभी समुदायों में समान वितरण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण के लाभों और बोझों का सभी समुदायों में समान वितरण जो है, ये पर्यावरण न्याय का अर्थ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन से सेवा शिक्षा सर्विस लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दोस्तों अकादमिक शिक्षा को सामुदायिक सेवा के साथ जोड़ना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक जिम्मेदारी का एक स्वैच्छिक रूप है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक जिम्मेदारी का एक स्वैच्छिक रूप इनमें से क्या होता है? आयकर भरना नहीं, आपदा के समय रक्तदान करना। बिल्कुल राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। ये सामाजिक जिम्मेदारी का एक स्वैच्छिक रूप होता है कि आपदा के समय में रक्तदान करना। ठीक है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है सामुदायिक लामबंदी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मुख्य अर्थ क्या है? सामुदायिक लामबंदी का अर्थ होता है किसी साझा उद्देश्य के लिए समुदाय के संसाधनों और लोगों को इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों सामाजिक समावेशन सोशल इंक्लूजन का विपरीत शब्द इनमें से क्या है? सामाजिक समावेशन का जो है जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं सामाजिक बहिष्कार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों प्रश्न निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? इनमें से नागरिक समाज का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है? स्वयं सेवी संगठन है, ट्रेड यूनियन भी है, सेना और पुलिस जो होता है दोस्तों धार्मिक समूह भी है। सेना और पुलिस जो होते हैं ये राज्य सरकार का हिस्सा है। ठीक है, राज्य सरकार का हिस्सा है, ना कि नागरिक समाज का। ठीक है,
तो सी ऑप्शन लगा देंगे। 14 प्रश्न है, नंबर 14 नंबर, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, जिसको आप PRA कहते हैं, तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग ग्रामीण समुदायों की समस्याओं और समाधानों को उनके साथ मिलकर के समझने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर PRA का। 15 नंबर क्वेश्चन है, धारणीय विकास, जिसको आप सतत विकास भी कहते हैं, उसके लिए एजेंडा 21 किस सम्मेलन में अपनाया गया था? धारणीय विकास के लिए एजेंडा 21 सम्मेलन जो था, ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो अर्थ समिट 1992, उसमें आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें सम्मेलन में अपनाया गया था एजेंडा 21 को। 16 नंबर क्वेश्चन है, कारपोरेट नागरिकता, कारपोरेट सिटीजनशिप का क्या अर्थ है? कारपोरेट नागरिकता का अर्थ होता है दोस्तों, कंपनी का समाज के प्रति एक नागरिक की तरह व्यवहार और जिम्मेदारी निभाना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक कार्यों में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी होता है? सामुदायिक कार्यों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार को कम करने और विश्वास बढ़ाने के लिए लोगों का हमको ट्रांसपेरेंसी जरूरी होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का आधार क्या है? नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए वेलफेयर स्टेट की बात करी जाती है। भारतीय संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के साथ साथ एक वेलफेयर कंट्री के रूप में बनाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेंसिटाइजेशन संवेदीकरण जिसको आप कहते हैं, उसका सामाजिक संदर्भ में क्या अर्थ है? सेंसिटाइजेशन इन संवेदीकरण का अर्थ होता है दोस्तों, किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे के प्रति लोगों में जागरूकता और समझ पैदा करना, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? संवेदीकरण बोला जाता है, अंग्रेजी में सेंसिटाइजेशन कहा जाता है। जब आप किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे के प्रति लोगों में जागरूकता और समझ पैदा करते हो उस समस्या के प्रति। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, सामुदायिक नेतृत्व में डेमोक्रेटिक स्टाइल, सामाजिक नेतृत्व में डेमोक्रेटिक स्टाइल का क्या मतलब है? सामुदायिक नेतृत्व में डेमोक्रेटिक स्टाइल का मतलब होता है समूह के सदस्यों की राय और भागीदारी से निर्णय लेना, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक, यानी कि सभी का निर्णय उसमें माना जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सभी के जो है चीज़ों से मिलकर के बनेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोशल अकाउंटेबिलिटी में सिटीजन रिपोर्ट कार्ड का क्या उपयोग होता है? सामाजिक उत्तरदायित्व में सिटीजन रिपोर्ट कार्ड का उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है दोस्तों सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, सामुदायिक जुड़ाव में बॉटम अप अप्रोच का क्या अर्थ है? सामुदायिक जुड़ाव में बॉटम अप अप्रोच का अर्थ होता है स्थानीय लोगों की भागीदारी से योजनाओं का निर्माण किया जाए और कार्यान्वयन उसको लागू किया जाए, स्थानीय लोगों की भागीदारी से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सामुदायिक जुड़ाव में बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि जो है समुदाय के स्थानीय लोग हैं, जो ग्राम सभा के कहीं के भी स्थानीय लोग हैं, उनकी भागीदारी योजनाओं का निर्माण किया जाए और उनका कार्यान्वयन किया जाए उनके स्थानीय लोगों की भागीदारी से। 23 नंबर क्वेश्चन है, परोपकारी पूंजीवाद से क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? परोपकारी पूंजीवाद का मतलब होता है व्यापारिक लाभ का उपयोग सामाजिक सुधार और बड़े स्तर पर दान के लिए करना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, सामुदायिक विकास में सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामुदायिक विकास में सामाजिक न्याय का अर्थ होता है समाज के सभी वर्गों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल साक्षरता सामुदायिक सशक्तिकरण में कैसे मदद करती है? डिजिटल साक्षरता सामुदायिक सशक्तिकरण में कैसे मदद करती है? केवल वीडियो देखने के लिए नहीं, सरकारी योजनाओं और सूचनाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करके डिजिटल साक्षरता सामुदायिक सशक्तिकरण में मदद करती है, ये बात आप ध्यान रखें। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है? तो पर्यावरण सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा कौन सी गतिविधि है? वर्षा जल का संचयन करना, बिल्कुल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना, बिल्कुल राइट आंसर, यानी जो वर्षा जल है उसको इकट्ठा किया जाए, ये पर्यावरण सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ का मुख्य केंद्र क्या है?
सामुदायिक स्वास्थ्य का मुख्य केंद्र इनमें से होगा आपका पूरे समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारी की रोकथाम की जाए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन से वॉलंटियरी कोड ऑफ कंडक्ट। वॉलंटियरी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? किसी संस्था के द्वारा स्वयं के लिए निर्धारित नैतिक नियमों का समूह को ही वॉलंटियरी कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। किसी संस्था के द्वारा स्वयं के लिए निर्धारित नैतिक नियमों का एक समूह होता है ये। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, जेंडर सेंसिटाइजेशन का क्या उद्देश्य है? इसका मतलब होता है लिंग आधारित पूर्वाग्रहों को दूर करना और समानता को बढ़ावा देना, यानी महिला और पुरुष के बीच में जो खाई है उसको निपटाना, उसको दूर करना। महिला पुरुष सब बराबर हैं, तो लिंग आधारित पूर्वाग्रह जो बना हुआ है पहले से किसी महिला के प्रति कि महिला ऐसी होती है पुरुष ऐसे होते हैं, उसके चीज़ों को खत्म करना, पुरानी धारणाओं को मिटाना। 30 नंबर क्वेश्चन है सामुदायिक जुड़ाव में स्थानीय ज्ञान का क्या महत्व है? सामुदायिक जुड़ाव में स्थानीय ज्ञान का महत्व होता है दोस्तों, यह स्थानीय समस्याओं के समाधान में सबसे प्रभावी और व्यवहारिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है सामुदायिक लामबंदी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। सामुदायिक लामबंदी की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? समुदाय की समस्याओं और जरूरतों की पहचान की जाए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है सोशल कैपिटल के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? धन की कमी नहीं, आपसी विश्वास और गुटबाजी। बिल्कुल आपसी अविश्वास और गुटबाजी जो होती है सोशल कैपिटल के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, चुनौती यही होती है। आपसी अविश्वास अगर है या गुटबाजी चल रही तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 33 नंबर क्वेश्चन से सस्टेनेबल कंजप्शन का क्या अर्थ है? सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब होता है संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए ताकि भविष्य के लिए बचे रहे संसाधन। ठीक है, इतना उपयोग ना कर ले जिससे आने वाली पीढ़ी को संसाधन ही ना मिल पाए। ठीक है, संसाधनों का विवेक सम्मत तरीके से दोहन ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचे रह सके। 34 नंबर क्वेश्चन है सामुदायिक जुड़ाव में फीडबैक लूप का क्या महत्व है? बताएंगे। सामुदायिक जुड़ाव में फीडबैक लूप का महत्व होता है कार्यों में सुधार के लिए लोगों की राय और सुझाव प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कारपोरेट एथिक्स का पालन करने वाली कंपनी क्या करेगी? कारपोरेट एथिक्स का पालन करने वाली कंपनी जो होगी वो कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ ईमानदारी का व्यवहार करना चाहेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, प्रश्न है सामुदायिक सशक्तिकरण में महिलाओं की भागीदारी क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आवश्यक है? सामुदायिक सशक्तिकरण में महिलाओं की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समाज का आधा हिस्सा हैं और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। किसकी? महिलाओं की। और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के महिलाएं आज चल रही हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों सोशल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोशल मार्केटिंग बताएं। सोशल मार्केटिंग का उद्देश्य है सामाजिक व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन लाना, जैसे स्वच्छता अपनाना। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सोशल मार्केटिंग का यही मतलब होता है सामाजिक व्यवहार में, मतलब सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना सोशल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। 38 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका सामुदायिक आधारित संगठन जिसको सीबीओज कहते हैं उसका संचालन कौन करता है? सामुदायिक आधारित या समुदाय आधारित संगठन का संचालन करता है स्थानीय समुदाय के सदस्य और स्वयं। स्थानीय समुदाय के सदस्य स्वयं करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न लोक भागीदारी पब्लिक पार्टिसिपेशन का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? लोक भागीदारी का सबसे उच्चतम स्तर होता है सशक्तिकरण और निर्णय लेने में पूर्ण अधिकार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है नैतिक निवेश एथिकल इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है? नैतिक निवेश का क्या अर्थ है दोस्तों? नैतिक निवेश का अर्थ होता है ऐसे कंपनियों में निवेश करना जो समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक नवाचार सोशल इनोवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक नवाचार का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए नए और प्रभावी यानी इफेक्टिव विचार लागू करना। ये सामाजिक नवाचार का मुख्य उद्देश्य रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल इनोवेशन कहा जाता है इसको। 42 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों सामुदायिक विकास में अकाउंटेबिलिटी का क्या अर्थ है? सामुदायिक विकास में अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है अपने कार्यों और निर्णयों के लिए समुदाय के प्रति जवाबदेह होना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है
समावेशी विकास का क्या अर्थ है? समावेशी विकास का अर्थ है समाज के सभी वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचाना, इसी को समावेशी विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ऐसे गलत आपको लगेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वैच्छिक क्षेत्र वॉलंटरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? वॉलंटरी सेक्टर को हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, एनजीओ जिसको आप कह सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, थर्ड सेक्टर। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, सॉलिडेरिटी यानी एकजुटता का सामुदायिक जुड़ाव में क्या महत्व है? सॉलिडेरिटी का एक यानी एकजुटता का सामुदायिक जुड़ाव में महत्व क्या होता है? साझा हितों और उद्देश्यों के लिए एक साथ खड़े होना, साझा हितों के लिए यानी सभी के हितों के लिए और उद्देश्यों के लिए एक साथ खड़े होना, इसी को सॉलिडेरिटी कहा जाता है, एकजुटता कहा जाता है सामुदायिक जुड़ाव में। सोशल जो मतलब जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है उससे। बी ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन से, कारपोरेट फिलांथ्रोपी, कारपोरेट फिलांथ्रोपी का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? कारपोरेट फिलांथ्रोपी का एक उद्देश्य मतलब एक उदाहरण इनमें से होता है कंपनी के द्वारा स्कूल और अस्पताल के लिए दान देना, इसी को कारपोरेट फिलांथ्रोपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन है, सिविक ड्यूटी नागरिक कर्तव्य जिसको आप कहते हैं सिविक ड्यूटी में क्या शामिल है? इसमें क्या शामिल है? मतदान करना और कानूनों का पालन करना। केवल अधिकार मांगना गलत है, कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है, दूसरों के कार्य में बाधा डालना ये भी गलत है। सही कौन सा होगा? ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है बी वाला, सब मतदान करना और कानूनों का पालन करना, ये सिविक ड्यूटी यानी नागरिक कर्तव्य में शामिल है। मतदान करना यानी वोट डालना और कानूनों का पालन करना जो सरकार के द्वारा लागू है। बी ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सामुदायिक जुड़ाव में पार्टिसिपेटरी बजटिंग का क्या मतलब क्या है? पार्टिसिपेटरी बजटिंग सामुदायिक जुड़ाव में क्या होता है? ये होता है बजट के निर्धारण में स्थानीय नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी। बिल्कुल इसी को बोलते हैं सामुदायिक जुड़ाव में पार्टिसिपेटरी बजटिंग, जिसमें स्थानीय नागरिकों की प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी शामिल हो। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, एथिकल कंज्यूमरिज्म, एथिकल कंज्यूमरिज्म का क्या अर्थ है? एथिकल कंज्यूमरिज्म का अर्थ होता है दोस्तों उन उत्पादों को खरीदना जो नैतिक और जिम्मेदार तरीके से बनाए गए हों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक जुड़ाव का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामुदायिक जुड़ाव का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए बेटा? समुदायिक जुड़ाव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए एक न्यायपूर्ण, आत्मनिर्भर और समृद्ध समाज का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इससे पहले आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में देखी होगी, ठीक है, और ये उसकी दूसरी क्लास थी। 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए और एक लेक्चर और इसके बाद में मैं 100 क्वेश्चंस का लाऊंगा। तो आप चाहते हैं अगर लाऊं तो फिर कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इन दोनों क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्ला डी पॉइंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर भी वीडियोस आपको मिल जाएं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।